हेलो दोस्तों। तो हम स्टडी कर रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव स्पीड के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में हमने टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे जिस पर डायरेक्ट एसएससी सवाल पूछ लेता है। तो आज हम रिलेटिव स्पीड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसमें जाके देखें, उसका अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ सके। रिलेटिव स्पीड एसएससी के अंदर बहुत ही छोटा सा है टॉपिक है रिलेटिव स्पीड। अगर रिलेटिव स्पीड की बात की जाए तो जो लोग भी रिलेटिव क्लास 10th या मतलब क्लास 12th साइंस साइड से पढ़े हुए हैं उनको पता होगा रिलेटिव स्पीड अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन जो एसएससी का जो सिलेबस है जिसमें रिलेटिव स्पीड जितना हमें सीख रहा है वो बहुत ही छोटा पार्ट है उसका, ठीक है। तो आज हम थोड़े से समय में मतलब जल्दी से पहले रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इस पर जो पिछले कुछ वर्षों में जो सवाल पूछे हैं एसएससी ने उसको उन सवालों को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए रिलेटिव स्पीड बहुत छोटा सा टॉपिक है एसएससी में, एसएससी के सिलेबस में, ठीक है। अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड तो सबसे पहली बात रिलेटिव स्पीड में देखिए केस 1 क्या है। पहला केस आपको दो केस देखने को मिलेंगे, 2 या 3 कंडीशंस देखने को मिलेंगी, उसी में आपका सारा सवाल जो है सारा मतलब जो भी रिलेटिव स्पीड से सवाल जो आते हैं वो सब कवर हो जाएंगे, ठीक। तो पहला हम केस 1 देख लेते हैं। केस 1 में क्या होगा? केस 1 में when two object move in same direction when two object move in same direction, उस केस में हम रिलेटिव स्पीड कैसे पता करते हैं? देखिए ये केस 1 है हमारा, ठीक है। जैसे यहां पर कोई एक ए है और ये यहां पर कोई बी है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। ए इधर की तरफ जा रहा है विद स्पीड, इधर की तरफ जा रहा है विद स्पीड, हम ये कह लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए की स्पीड क्या है इधर? 20 मीटर पर सेकेंड। केस 1 हमने क्या लिया है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव इन सेम डायरेक्शन, बी भी इधर ही जा रहा है, बी की स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बी की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड जो कि इधर की तरफ जा रहा है। ए भी उधर की तरफ जिस साइड में बी जा रहा है ए भी उसी साइड में जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव इन सेम डायरेक्शन वाली कंडीशन हमने बना दी। अब इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड इस केस में क्या होगी? रिलेटिव स्पीड आ जाएगी इस केस में। देखिए जब डायरेक्शन सेम हो तो बड़ी वाली स्पीड से छोटी वाली स्पीड सब्ट्रैक्ट कर ली जाएगी, तो ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। तो बड़ी वाली स्पीड कितनी है? 30 और छोटी वाली 20, तो 30 माइनस 20 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी इस केस में रिलेटिव स्पीड। अच्छे से समझे इस बात को, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जब डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन हो। ये बात हमेशा याद रखें कि डायरेक्शन सेम वाला केस है ये, ठीक है। ठीक है, सेम डायरेक्शन वाला केस है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर डायरेक्शन सेम हो तो जो बड़ी वाली स्पीड होगी उसमें से छोटी वाली स्पीड को हम माइनस करेंगे तो जो निकल के आएगा वो हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत सारे लोगों ने रिलेटिव स्पीड हो सकता है पहले भी पढ़ा हो, ठीक है। जब आप इसे स्टडी करते हैं तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि वो सब आपके काम का है नहीं, वो ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाएगा। एसएससी बहुत ही सिंपल सवाल पूछती है रिलेटिव स्पीड को लेके। वरना अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें तो यहाँ पर सवाल ये भी लोग उठा सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड आपने बता दी 10 मीटर पर सेकंड, ये किसके रिस्पेक्ट में बताई? देखिए रिलेटिव स्पीड का मतलब ही होता है
अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ही होता है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि किसी के रिस्पेक्ट में। तो हमने जो रिलेटिव स्पीड निकाली है 10 मीटर पर सेकंड, ये किसके रिस्पेक्ट में निकाली है? तो ये सब जब आप डिटेल में जाएंगे तब सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है नहीं। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है। तो डायरेक्शन अगर सेम होगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? बड़ी वाली स्पीड से छोटी वाली स्पीड को माइनस कर दो तो रिलेटिव स्पीड निकल आएगी 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन केस दूसरा अगर हम देखें, दूसरा केस, व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, लिखो व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अब उसके दो कंडीशन हो सकते हैं। कैसे? देखो दो कंडीशन कैसे हो सकते हैं। जैसे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे यहां पर ए मूव कर रहा हो इधर की तरफ, ए, ठीक है, ए इधर की तरफ जा रहा हो, और बी अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो ये इधर जा रहा है तो ये बी इधर आ रहा होगा, ठीक है, ये बी इधर होगा। देखो डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब अगर मान लो ए की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी पता है? इस केस में रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 यानी 50 मीटर पर सेकेंड। इस केस में रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 20 प्लस 30 यानी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ऐड हो जाएगी और वो आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। पहली कंडीशन है, ठीक है, केस 2 का पहला कंडीशन है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा, अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या बताया है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं अपनी डिफरेंट स्पीड से तो रिलेटिव स्पीड सीधे ऐड हो जाएगी दोनों की, ठीक है। यहां पे ध्यान रखो अपोजिट डायरेक्शन, यहां पे ध्यान रखो सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है कि बड़ी वाली स्पीड से छोटी वाली स्पीड को सीधे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो रिलेटिव स्पीड आ जाती है। जबकि अपोजिट डायरेक्शन में जो है दोनों जो डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं उनकी स्पीड को सीधे हम ऐड कर देते हैं तो 20 प्लस 30 कितना आ जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, एक और केस हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ए इधर की तरफ मूव करे, ए इधर की तरफ मूव करे 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और बी अगर अपोजिट मूव कर रहा है, बी अगर अपोजिट मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है तो बी इधर जाएगा ना कि इधर जाएगा, तो बी उधर जाएगा 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? बिल्कुल, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो हम क्या करेंगे? रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी तो 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 30 50 मीटर पर सेकेंड। 20 प्लस 30 कितना आ जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी। यानी अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या, देखो हमने अपोजिट डायरेक्शन लिख दिया है तो इसी से आपको समझ जाना है कि हमने अपोजिट डायरेक्शन लिख दिया है तो दोनों ऑब्जेक्ट, जो दो ऑब्जेक्ट होंगी ए और बी, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अगर ए इधर जा रहा है तो बी इधर जाएगा, यानी आपस में सामने या तो आएंगी, एक दूसरे को अप्रोच कर रही होंगी, या एक दूसरे से अगेंस्ट जा रही होंगी, ठीक है, दूर जा रही होंगी, ठीक है, अवे फ्रॉम ईच अदर। ए और बी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो भी अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि ए इधर जा रही है, बी उधर जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों की स्पीड, दोनों की जो इंडिविजुअल स्पीड है वो ऐड हो जाएगी, आपको रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी, ठीक। अगर कंडीशन है कि दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तब भी यहाँ पे रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि ये ए इधर जा रहा है, ए जो है इधर जा रहा है, बी इधर आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड भी जो होगी वो इंडिविजुअल स्पीड जो होगी अपना अपना वो ऐड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन सेम है तो बड़ी वाली स्पीड से सीधे छोटी वाली स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी। यहाँ पर माइनस करके बड़ी वाली स्पीड से छोटी वाली स्पीड को सब्ट्रैक्ट करके आपको रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी।
सिर्फ इतना ही एसएससी के सिलेबस में अभी तक जो है, जो सवाल एसएससी ने पूछे हैं सिर्फ इतने ही बेसिस पर पूछे हैं। इतनी अगर जानकारी आपको अच्छे से है तो आप एसएससी में आया हुआ हर टाइप का सवाल रिलेटिव स्पीड को लेके आप लगा सकते हो स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले चैप्टर के भीतर, ठीक है। कोई भी यहाँ पर रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा चीज है। आपको 2-3 बातें याद रखनी थी। हमने आपको बताया था कि 5 मिनट के अंदर हम इन 2-3 बातों को कंप्लीट करेंगे, भाई यहीं से कंप्लीट होता है। बहुत से लोगों को हो सकता है ये बात समझ में ना रही हो कि क्यों ऐसा कर दिया हमने, रिलेटिव स्पीड क्यों ऐसे डायरेक्ट आपने 10 मीटर पर सेकेंड लिख दी। तो हम उनको भी समझा सकते हैं, अच्छे से समझाएंगे। पहले आप इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो आप एक चीज देखो कैसे आ गई ये 10 मीटर पर सेकंड कैसे आ गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। आओ कैसे, देखो स्पीड का सबसे पहले वीडियो में हमने स्पीड का क्या डेफिनेशन बताया था। स्पीड का बताया था डेफिनेशन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम। ये स्पीड का हमने डेफिनेशन आपको बताया था। उसी डेफिनेशन की बात करते हैं आइए यहाँ पर, ठीक है। देखिए आप एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करो, ठीक है। ए और बी के बीच में हम कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया ये बात हमने जो बताई है, अगर आ गई है, अगर आप इसे रट भी ले रहे हैं कि हाँ सेम डायरेक्शन में होगी, तो बड़ी वाली स्पीड से छोटी वाली स्पीड को माइनस कर देंगे, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो सीधे स्पीड, दोनों इंडिविजुअल स्पीड ऐड हो जाएंगी, तो भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर जिसको समझना है, जानना है कि कैसे 10 में आ गया, वो इस बात को समझे थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है, ठीक है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है। तो हमने कहा ए और बी के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है, ये हमने माना अपनी तरफ से, ठीक है। अब आप एक बात बहुत अच्छे से समझें कि अगर 1 सेकंड होगा, 1 सेकंड, अब ध्यान से समझना इस बात को, 1 सेकंड होगा तो 1 सेकंड में ए कितना जाएगा, 20 मीटर, और 1 सेकंड में बी 30 मीटर जाएगा। जैसे ये ए यहां पर था, बी यहां पर था, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर था। अब 1 सेकंड हुआ टक, जैसे 1 सेकंड खट से हुआ तो ये 20 मीटर आगे पहुंच गया और ये 30 मीटर आगे पहुंच गया, ठीक। ये 20 मीटर आगे पहुंच गया और ये 30 मीटर आगे पहुंच गया 1 सेकंड में, ठीक है। तो अगर ये 20 मीटर आगे चला गया तो कितनी डिस्टेंस ए और बी के बीच में बची, 80 मीटर। भाई 100 मीटर तो पहले थी, 20 मीटर ये आगे चला गया तो 80 मीटर। तो कोई कहेगा नहीं नहीं ये भी तो 30 मीटर आगे चला गया, तो 80 मीटर डिस्टेंस बची थी और 30 मीटर आगे चला गया। बात समझ में आई? 80 मीटर डिस्टेंस बची थी और 30 मीटर वो आगे चला गया, बी आगे चला गया 30 मीटर, तो 8 3 कितना हो गया, 11 हो गया, 110 मीटर आ गया, ठीक है। अच्छा, पहले कितना डिस्टेंस था ए और बी के बीच में, 100 मीटर। अभी कितना डिस्टेंस है, 110 मीटर। कितना 1 सेकंड में चला गया, 1 सेकंड में ये डिस्टेंस क्रिएट हुई है 10 मीटर। तो भाई 1 सेकंड में चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम, 1 सेकंड में चली गई दूरी 10 मीटर है, तो रिलेटिव स्पीड इसलिए हम यहाँ पर 10 मीटर लिख पा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड लिख पा रहे हैं। इस तरह से भी समझ सकते हो आप, ठीक है। 1 सेकंड में चली गई दूरी, जैसे यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो इस बात को, यहाँ तो ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो ए की अगर हम बात करें और बी की बात करें, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। अब देखो 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड हुआ तो ये 20 मीटर इधर चला गया, 1 सेकंड हुआ तो ये 30 मीटर इधर चला गया। तो 1 सेकंड के बाद होगा क्या कि अभी तो इनके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है, 1 सेकंड के बाद होगा इनके बीच का डिस्टेंस 50 मीटर, 50 मीटर होगा ना। तो कितना चल दिए, 50 मीटर चल गए। अगर 1 सेकंड में कितना चले, 1 सेकंड में चले दोनों मिलके 50 मीटर चले, 1 सेकंड में दोनों 50 मीटर, अरे ये 20 चलेगा ये 30 चलेगा, तो 1 सेकंड में 50 गए और 1 सेकंड में चली गई दूरी स्पीड कहलाएगी। तो इसीलिए रिलेटिव स्पीड हमने कह दिया 30 + 20 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड होगा तो ये 20 मीटर आगे चला जाएगा, ये 30 मीटर चला जाएगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस 50 बचेगी। या फिर इनका टोटल डिस्टेंस देख लो तो 30 20 50 हो जाएगा, तो 50 मीटर पर सेकंड की रेट से ये डिस्टेंस कम होगा, इसीलिए हमने कह दिया रिलेटिव स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड की रेट से ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, इसलिए हमने यहाँ रिलेटिव स्पीड कह दी 50 मीटर पर सेकंड। अब देखो ना, ये अगर 100 मीटर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, तो अगले 1 सेकंड के बाद इनके बीच का डिस्टेंस 150 मीटर हो जाएगा। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी 50 मीटर ही, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हमने क्या कह दिया, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, आपको हम सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे कितने सरल सवाल पूछे जाते हैं
एसएससी सीजीएल टीएल 2 के एग्जाम में 1-2 सवाल हम लेके आए हैं, वो भी सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे कि इतने सरल सवाल रिलेटिव स्पीड को में पूछे जा रहे हैं। देखिए हम उतना ही चैप्टर मतलब उतना ही सिलेबस पढ़ेंगे जितना एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। हमें कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं बनना है, रिसर्च नहीं करनी है कि हम हर एक चीज़ को उठा के बिल्कुल अच्छे से डीप में जाके पढ़ लें, ठीक है। अगर हर एक चीज़ को उठा के पढ़ेंगे तो विद इन टाइम सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट भी हो गया तो सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहेंगी, ठीक है। तो जितना एग्ज़ाम में आना है उतना ही हमें पढ़ना है ताकि हम उनको अच्छे से रिवाइज भी कर सकें विद इन टाइम और अच्छे से हम एग्ज़ाम में परफॉर्म भी कर पाएँ, ठीक है, कन्फ्यूज़न कम क्रिएट हो। तो इतना ही सिलेबस में है और इतने ही बेसिस पर हम सवाल अभी हम लगा के आपको दिखाते हैं एसएससी में आए हुए सवाल। तो चलते हैं हम सवाल की तरफ। तो सवाल आपके स्क्रीन पर होगा, टू ट्रेन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर एंड 71 किलोमीटर पर आवर। The time taken by the faster train to cross a man sitting in the slower train is 48 seconds. What will be the length in meter of the faster train? SSC CHSL में आया हुआ ये सवाल है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। दो ट्रेन बता रहे हैं कि एक ट्रेन है, देखिए हमने पहले ही आपको बता दिया है कि आप पीछे जो भी हमने टाइम एंड डिस्टेंस में स्टडी किया हुआ है जाके उसे आप अच्छे से सीखें, पढ़ें जाके, तभी ये आज की क्लास आप समझ में आने वाली, क्योंकि हम यहाँ पर सवाल लगाएंगे और सवाल में कुछ पुराने कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे, आप समझ पाएंगे नहीं, फिर आपको लगेगा कि हम रिलेटिव स्पीड नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे ही प्रॉब्लम होती है। होता क्या है कि हमारे पुराने जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं होते और हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने लगते हैं, फिर हमें डाउट होने लगता है कि यार रिलेटिव स्पीड या तो ये समझा नहीं पा रहे हैं या तो हमें दिक्कत है, इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, ये चैप्टर कमज़ोर हो जाएगा आपका, ठीक है। सवाल जो भी आएंगे, ये जैसे ही सवाल इस चैप्टर का आपको टेस्ट में दिखेगा, आप थोड़ा सा अपने आप को जो है अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इसलिए आप बिल्कुल बेसिक से किसी चीज़ को स्टार्ट करें, ज़ीरो से स्टार्ट करें और बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके एकदम बिल्कुल जो सवाल आते हैं वहाँ तक आप अच्छे से सिलेबस को कवर करें, ठीक है। इसलिए हमने जो चैप्टर यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट किया है, जीरो से स्टार्ट किया है बिल्कुल, और जहाँ तक पूछा जा सकता है, जो सवाल एसएससी पूछता है वहाँ तक हमने हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है। ऐसा नहीं कि आज टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया, कल टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया, परसों मिक्सर एलिगेशन पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं। एक चैप्टर पकड़ा है और बिल्कुल डिटेल में, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप पहले अगर आप स्टडी किए हैं टाइम एंड डिस्टेंस, इससे पहले की वीडियोस देखें तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है या कहीं भी टाइम एंड डिस्टेंस नहीं स्टडी किया हुआ है तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक या ज़ीरो से पढ़ के आएँ, ठीक। डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड ना सीखने लगे, क्योंकि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें हम पुरानी चीज़ों को डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए दो ट्रेन है, इसमें बता रहा है पहले ट्रेन यानी फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी है 71 किलोमीटर पर आवर, और एक स्लोअर ट्रेन है जिसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक फास्टर ट्रेन है जिसकी स्पीड है 71 किलोमीटर पर आवर, एक स्लोअर ट्रेन है जिसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर। स्लोअर ट्रेन के अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है, स्लोअर ट्रेन के अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है। ये पर्सन, इस पर्सन को ये जो फास्टर ट्रेन है वो क्रॉस कर देती है कितने टाइम में, 48 सेकंड में। कितना टाइम में, 48 सेकंड में जो है ये ट्रेन, फास्टर ट्रेन, इस स्लोअर ट्रेन के अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है, उसको 48 सेकंड में क्रॉस कर देती है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, ठीक है। इस फास्टर ट्रेन की लेंथ हमें बतानी है जो कि मीटर में बतानी है, ध्यान रखना मीटर में हमें लेंथ बतानी है, ठीक है। तो हमें पता है कि टाइम हमें दे रखा है इस इंसान को, ये जो पर्सन है बैठा हुआ है, ये ट्रेन कितने टाइम में पास करती है तो हमें टाइम दे रखा है। रिलेटिव स्पीड हम देख लेंगे, तो रिलेटिव स्पीड जब डायरेक्शन सेम है तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड क्या होनी है, रिलेटिव स्पीड क्या होनी है। अभी अभी हमने सीखा है कि डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव स्पीड लिखने के लिए क्या करते हैं, बड़ी वाली स्पीड से छोटी वाली स्पीड को सीधे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, 11 में से 5 गया 6 और 6 में से 3 गया 3, तो 36 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई, क्या आ गई, ये हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छे से देखिए,
मीटर में डिस्टेंस पूछा है तो हम एक काम करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5/18 से सीधे मल्टीप्लाई करो मीटर पर सेकंड में। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में सीखा रखी हैं पहले से। 5/18 से अब यहाँ कोई सोच रहा होगा 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिए? अरे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपने बेसिक नहीं स्टडी किया है, तो फिर आप यहाँ ना पढ़ें, जाके बेसिक स्टडी करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 18 दूना 36 और 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हमें रिलेटिव स्पीड मिल गई, कितना मिल गई? 10 मीटर पर सेकंड मिल गई। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है। तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। कितना आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम आ जाएगा। ठीक है। स्पीड यहाँ पर रिलेटिव स्पीड रखेंगे, कितना रखेंगे? 10 रखेंगे। और टाइम कितना है यहाँ पर? 48 है, तो यह आ जाएगा 48 इंटू 10 480। 480 मीटर आ जाएगा। ठीक है। और यही हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब बहुत सारे लोगों को दिमाग में समझ में नहीं आ रहा होगा, उनके दिमाग में यही नहीं समझ में आ रहा होगा, ये डिस्टेंस आपने निकाल दी, क्या डिस्टेंस? ये डिस्टेंस है क्या चीज़? अरे यही है लेंथ ऑफ द ट्रेन। यही आपकी लेंथ ऑफ द ट्रेन आ जाएगी। ठीक है। अब क्यों आ गया ये लेंथ ऑफ द ट्रेन? देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमने ये चीज़ बता के रखी है। अगर आपने स्टडी किया है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, पॉइंट को हम मान लेते हैं, या फिर कोई पर्सन मान लेते हैं, या स्टोन मान लिया, या फिर हम मान लेते हैं इसे कोई भी पॉइंट, पर्सन, स्टोन या ट्री मान लेते हैं। तो अगर कोई ट्रेन एस स्पीड से चलती है, टी टाइम लेती है इसको क्रॉस करने में, इस पर्सन को या स्टोन या ट्री कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो इसको एस स्पीड से जाती है, टी टाइम लेती है इसे क्रॉस करने के अंदर, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये ट्रेन, वो अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये बात हमें पता है, डिटेल में हमने पढ़ी है ये बात। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो ना कि ये ट्रेन किस स्पीड से आगे ट्रेवल कर रही है, तो रिलेटिव स्पीड से आगे जाएगी। रिलेटिव स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम ले रही है इस आदमी को क्रॉस करने में? तो इस आदमी को क्रॉस करने में 48 सेकंड का ले रही है। ठीक है। टाइम तो हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस निकल आएगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने निकाल दी, कितना? 480 मीटर। लेकिन ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी? अपने लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसलिए हमने एक्स लिख दिया, एक्स यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो फास्टर ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई? 480 मीटर आ गई। ये हमारे सवाल का उत्तर आ गया। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर leaves the railway station 6 hours after a goods train leaves and overtake it in 4 hours. What is the speed of the good train? देखिए ये सीजीएल में आया हुआ सवाल है, समझते हैं इस सवाल को। एक पैसेंजर ट्रेन है, अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर लीव्स द रेलवे स्टेशन 6 hours आफ्टर अ गुड्स ट्रेन लीव्स। एक पैसेंजर ट्रेन को इस पॉइंट से ए पॉइंट से पैसेंजर ट्रेन निकलती है, और इस पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है? तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एसपी कह लेते हैं। एसपी मतलब पैसेंजर ट्रेन, तो एसपी है 80 किलोमीटर पर आवर। ये पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और ये 6 घंटे के बाद यहां से जो है छोड़ी जाती है। अच्छा, 6 घंटे पहले एक गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी छोड़ दी गई थी, तो 6 घंटे में मालगाड़ी की स्पीड मान लेते हैं एसजी होगी। भाई गुड्स ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? तो हम ये कर लेते हैं कि एसजी जो है स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। ठीक है, स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। ठीक है। और एसपी क्या है? स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, कंफ्यूजन न रहे इसलिए हमने जो है एसपी और एसजी लिख दिया। ठीक है। तो गुड्स ट्रेन अगर 6 घंटे पहले छोड़ी गई होगी तो यहां कहीं होगी, और ये एसजी की स्पीड से 4 ही होगी 6 घंटे के बाद। भाई एग्जैक्टली गुड्स ट्रेन क्या हुआ कि हमने यहां से छोड़ दी, तो वो चलना स्टार्ट की एसजी की स्पीड से, क्योंकि इसके पास एसजी स्पीड हमें नहीं पता कितनी स्पीड है, लेकिन एसजी की स्पीड से इसने चलना शुरू की। 6 घंटे तक कुछ चली, 6 घंटे तक लगातार चलती रही एग्जैक्टली 6 घंटे पर यहाँ थी। वैसे ही हमने यहाँ से पैसेंजर ट्रेन जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी उसको हमने छोड़ दिया। अच्छा, जैसे ही पैसेंजर ट्रेन हमने यहाँ से छोड़े उसके ठीक 4 घंटे के बाद ये जो पैसेंजर ट्रेन है इस गुड्स ट्रेन को क्रॉस कर देती है। तो पूछा जा रहा गुड्स ट्रेन की स्पीड बताओ ठीक 4 घंटे के बाद। तो आप देखिए
6 घंटे के अंदर ये कितना चलेगी, तो आप कहेंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप कहेंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, स्पीड कितनी है, एस जी, एस की जगह हम एस जी लिख देंगे। डिस्टेंस हमें निकालना है और टाइम कितना है, 6 घंटे। ठीक है, तो यहां डिस्टेंस कितनी आ गई, 6 SG। ये डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 SG। ठीक है, 6 SG है। अब देखो इस 6 SG के डिस्टेंस को कवर करना है भाई। अगर ये ट्रेन इसको क्रॉस कर दे, यानी पार कर दे, ओवरटेक कर ले, ठीक है, तो ये 6 SG के डिस्टेंस को कवर करना है विद स्पीड 80 किलोमीटर। नहीं, रिलेटिव स्पीड से अब जाएगी ये। अच्छा, रिलेटिव स्पीड इस केस में क्या होगी, तो ये स्पीड है 80 किलोमीटर पर और ये स्पीड कितनी है, SG है, जो कि ये आगे है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 80 माइनस SG। ठीक है, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 80 माइनस SG। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा है, ये कम है। अच्छा, कम ज्यादा कैसे आपने डिसाइड कर लिया, क्योंकि अगले 4 घंटे के बाद जो है ये ट्रेन जो पैसेंजर वाली है वो कह रखा है कि गुड्स ट्रेन को क्रॉस कर दे रही है। क्रॉस तब कर पाएगी जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई है, रिलेटिव स्पीड आ गई यहां पर 80 माइनस SG। ये रिलेटिव स्पीड आ गई। इस रिलेटिव स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करेगा। आपसे स्पीड पूछा है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए यहां पर डिस्टेंस निकल आएगा। डिस्टेंस कितना है, 6SG। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 80 माइनस SG। ये स्पीड है, रिलेटिव स्पीड। टाइम कितना लगा, तो अब आपको टाइम बताना है। ठीक है, तो टाइम कैसे बताएंगे, यहां पर टाइम मेंशन है सवाल में। अच्छा, 4 आवर यहां पर दे रखा है। ठीक है, 4 घंटे का समय लगा, 4 घंटे का समय, तो यहां 4 लिख देंगे। अब देखो यहां पे SG की वैल्यू आ जाएगी, गुड्स ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। देखो कैसे, 6 4 10 SG हम लिख देते हैं। ठीक है, और 8 चौक 32, तो जो गुड्स ट्रेन की स्पीड आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 32 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे सवाल का उत्तर आ गया। अब देखो यहाँ से आपको सॉल्व करना है। ये मैथ्स जो थी वो यहीं तक थी। ठीक है, आगे सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, करना क्या है आपको, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 8 32 320 आएगा। फिर देखो 4 को SG से मल्टीप्लाई करो तो 4SG माइनस का होगा। हमने डायरेक्ट इधर कर दिया तो 6SG प्लस 4SG 10SG हो गया। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो SG यानी जो गुड्स ट्रेन की स्पीड है वो कितनी आ गई, 32 किलोमीटर पर आवर। देखा कितना सिंपल है। ठीक है, तो ये स्पीड आपको अच्छे से समझ में आया कि गुड्स ट्रेन की स्पीड SG हमने मानी है, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन हमने SP मान लिया था, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए हमने कहा था यहाँ पर आपको जो है रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। वहां पर आपको रिलेटिव स्पीड अगर आपने निकाल ली तो टाइम दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, तो रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ निकाली जा सकती है यहाँ पर। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम में से कुछ भी पूछ लेगा आपसे। तो बेसिकली आप यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लिखे। अगर हमने SG माइनस 80 लिख दिया होता तो सवाल गलत हो जाता। ठीक है, फिर कुछ माइनस या प्लस में गलती हो जाती है। ठीक है, और माइनस प्लस यानी आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको ऑब्जर्व करना था कि 80 माइनस SG होगी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है SSC CGL 2018 में टीयर 2 में आया हुआ ये सवाल है। देखो, अ ट्रेन B स्पीडिंग विद 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन B है जो कि मूव करती है, क्रॉसेस अनदर ट्रेन C, ट्रेन C को क्रॉस करती है। यानी कोई एक ट्रेन है B जिसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक ट्रेन C को क्रॉस करती है। ट्रेन C कुछ इधर ऐसे मूव कर रही होगी ट्रेन C। ठीक है, जिसकी स्पीड क्या होगी, मान लेते हैं SC। भाई ट्रेन C की स्पीड S इंटू C मान लेते हैं, S इंटू C ने S स्मॉल c। ठीक है, इसको अगर हम मानेंगे तो इसकी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी S इंटू स्मॉल b। ठीक है, जो कि 100 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, क्रॉस करती है। रनिंग इन द सेम डायरेक्शन इन 2 मिनट, 2 मिनट में क्रॉस कर देती है। तो टाइम भी रखा है कि 2 मिनट का समय है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में रन करती है तो क्रॉस कर देती है, टाइम 2 मिनट का दे रखा है।
इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी एंड सी 150 एंड 250 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी ट्रेन बी का लेंथ दे रखा है 150 मीटर, ये लेंथ है ट्रेन बी का, और ट्रेन सी का लेंथ क्या है 250 मीटर। ठीक है, ये ट्रेन सी का लेंथ है 250 मीटर, ट्रेन बी का लेंथ है 150 मीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन सी इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में आपको ट्रेन सी का स्पीड बताना है। ठीक है, ट्रेन सी का स्पीड यानी एस सी निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, देखो कैसे। 2 मिनट किलोमीटर पर आवर में बताना है। ठीक है, अगर ये ट्रेन बी जो है, ट्रेन बी इस ट्रेन सी को क्रॉस कर रही है तो रिलेटिव स्पीड फट से लिख दो आप तुरंत कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो आप कहेंगे रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, यानी ये ज़्यादा है तो 100, इसकी 100 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी एस इंटू सी। हमें नहीं पता इसकी, भाई सी वाली ट्रेन की स्पीड तो पूछा गया है, हमें पता ही नहीं, तो हमने एस सी मान लिया, 100 माइनस एस सी, ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस आप देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये ट्रेन की लेंथ 150 मीटर है और इस ट्रेन की लेंथ 250 मीटर है, तो दोनों का सम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, ये ट्रेन तभी जाके पूरा क्रॉस कर पाएगी। ठीक है, तो दोनों का सम यानी डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी वो कितना आ जाएगा, सो डिस्टेंस आ जाएगा। वैसे हम ट्रेन में जब हम ऐसे स्टडी किए थे तो हमने x मान लिया था और दूसरी ट्रेन की लेंथ को y मान लिया था, तो x प्लस वाई, वही चीज़ यहाँ पर आ गया कि 150 और प्लस 250, तो कितना आ गया 2 1 3 1 4, यानी 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, 5 5 10 2 1 3 1 4, 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। टाइम भी दे रखा है यहाँ पर, टाइम कितना दे रखा है 2 मिनट का टाइम दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे घंटे में बताएंगे 2 मिनट के टाइम को। ठीक है, तो घंटे में बनाने के लिए 60 मिनट, और ये देखो 1 घंटा ऊपर देखा है। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा मिनट मिनट, 1/30 आवर आ जाएगा। अच्छा, हम आवर में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि फाइनली जो सी की स्पीड पूछी गई है वो आवर में ही पूछी गई है। ठीक है, सी की स्पीड किस में पूछी गई है, सी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछी गई, इसको भी हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल होता है, तो यहाँ से आएगा 0.4 किलोमीटर। अब बताओ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला लगा दूं, आ जाएगा। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लिखेंगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 100 माइनस एस सी, तो 100 माइनस एस सी। डिस्टेंस कितना हो, तो डिस्टेंस आपका आ गया 0.4 किलोमीटर। टाइम कितना आ गया, टाइम 1/30 घंटे। तो ये पलट के जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12, तो ये 12 आ जाएगा, और ये 100 माइनस एस सी, तो एस सी की स्पीड आ गई 100 माइनस 12, सौ माइनस 12 कितना आ गया 88 किलोमीटर पर आवर, 88 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ये जो ट्रेन सी की स्पीड होगी वो कितनी होगी 88 किलोमीटर पर आवर। देखा कैसे सवाल लगाते हैं। तो ये इस तरह से आप रिलेटिव स्पीड डायरेक्ट अगर आप लिख पा रहे हैं तो डायरेक्ट लीजिए। जब भी हमने ये आपको बताया था कि मान लीजिए कोई एक ट्रेन है, ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए है, ये कोई ट्रेन बी है, ट्रेन ए का लेंथ x है, ट्रेन बी का लेंथ y है, तो हमने आपको ये बताया था कि ए पूरी की पूरी ट्रेन बी को क्रॉस कर जाए तो इसको टोटल लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी x प्लस वाई। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है सवाल को सॉल्व करने में, इसलिए हमने दोनों ट्रेन की डिस्टेंस को यहाँ पर ऐड करके लिख लिया है। कन्वर्जन आपको देखना है क्योंकि सवाल का जो उत्तर पूछा गया है वो किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन सी इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 88 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अ थीव इज, अगला सवाल है, अ थीव इज नोटिस्ड बाय अ पुलिस मैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर।
200 मीटर के डिस्टेंस पर एक पुलिस वाले ने जो है एक चोर को देख लिया। 200 मीटर, यहां पर पुलिस वाला था, ठीक है, पुलिसमैन, तो यहां पुलिस लिख देते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं थीफ, ठीक है। अच्छा, जब पुलिस वाले ने चोर को देखा तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 200 मीटर। कितनी थी? 200 मीटर। अब ये भागेगा चोर आगे की तरफ, पुलिस को देखने के बाद चोर आगे की तरफ भागेगा, पुलिस वाला भी आगे की तरफ। अच्छा, पुलिस चोर को पकड़ ले, इसके लिए क्या होना चाहिए? ऐसे ही सोचो, अभी सवाल नहीं लगा रहे, ऐसे ही सोचो कि पुलिस चोर को कब पकड़ पाएगी? जब पुलिस की स्पीड और चोर की स्पीड बराबर होगी। नहीं नहीं नहीं, अगर बराबर हुई, अगर पुलिस की स्पीड, यानी यहां पर जो पुलिस की स्पीड है अगर हम एसपी कह दिए, चोर की स्पीड को हम एसटी कह दिए, ठीक है, तो हम एसटी कह दिए, तो चोर की स्पीड अगर हम एसटी कह दिए, पुलिस के स्पीड एसपी कह दिए, और एसपी और एसटी बराबर हुआ तो ये जो डिस्टेंस 200 मीटर है ये मेंटेन रहेगा दोनों के बीच में। और अगर ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा तो कभी पुलिस वाला जो है चोर को नहीं पकड़ पाएगा। तो पुलिस चोर को पकड़ ले, इसके लिए होना क्या चाहिए कि एसपी यानी जो स्पीड ऑफ द पुलिस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एसटी, थीफ की स्पीड से ग्रेटर होना चाहिए, तभी पकड़ पाएगा, वरना नहीं पकड़ पाएगा। ये सवाल का हिस्सा है नहीं, अभी सवाल नहीं लगा रहे, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं कि ऐसे कब पकड़ेगा, किस कंडीशन के अंदर, ठीक है। अभी सवाल तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। द थीव स्टार्ट रनिंग, देखिए, अ थीव इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर के डिस्टेंस पे एक पुलिस वाले ने एक चोर को देखा। द थीव स्टार्ट रनिंग, थीव ने क्या किया, यानी चोर एक दौड़ना शुरू करता है, एंड द पुलिसमैन चेज हिम, और पुलिसमैन भी दौड़ना शुरू करता है उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। द थीव एंड द पुलिसमैन रन एट द स्पीड ऑफ, रन एट द रेट ऑफ, वही रेट या स्पीड जो भी है, 10 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो थीफ जो दौड़ रहा है इसकी स्पीड रखा है यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो पुलिस है उसकी स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। तो आप तुरंत समझ गए होंगे 11 किलोमीटर पर आवर यानी स्पीड ऑफ द पुलिस इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द थीफ, ठीक है। इसका मतलब चोर पकड़ा जाएगा पक्का, ठीक है। रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट के बाद इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 6 मिनट के बाद, ठीक है। कितना टाइम रखा है? 6 मिनट। 6 मिनट के बाद पुलिस और चोर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा पूछा है, पुलिस और चोर के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है कितना होगा 6 मिनट के बाद। तो हमने क्या कह दिया कि रिलेटिव स्पीड हमें लिख लेने दो, रिलेटिव स्पीड क्योंकि डायरेक्शन सेम है दोनों की, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, बड़ी वाली से छोटी वाली को घटा देंगे तो 11 से 10 को घटाएंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड आ गई, टाइम हमें पता है, डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड है 1 और डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है। टाइम 6 मिनट है तो 6 मिनट यानी 6 मिनट के घंटे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस देखो यहाँ पर आ गया 6/60, ठीक है, मीटर, मिनट होगा तो 1/60, ठीक है, 10 आ जाएगा, ठीक है, 1/10 आ जाएगा, ये हावर आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस ये हावर में नहीं आएगा। अरे भाई टाइम तो यहाँ दे रखा है, डिस्टेंस हमसे पूछा गया, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? स्पीड रिलेटिव स्पीड 1 है, टाइम कितना है? तो टाइम को हमने मिनट को हावर में बना दिया, तो ये 6/100 आ जाएगा, 6/60 आ जाएगा, 1/10 डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पर किलोमीटर में निकल के आई है, हम इसको मीटर में करते हैं कन्वर्ट, ठीक है। आंसर जो है यहाँ पर मीटर में रखा है, तो डिस्टेंस को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए? तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और डायरेक्ट कितना आ जाएगा 100 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा 6 मिनट के बाद वो 100 मीटर हमारे सवाल का सही उत्तर होगा, यानी 100 मीटर का डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। पुलिस और चोर के बीच में जो डिस्टेंस होगा 6 मिनट के बाद वो कितना होगा? तो 6 मिनट के बाद पुलिस और चोर के बीच का डिस्टेंस होगा 6 मिनट के बाद 100 मीटर, यानी 100 मीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। लेकिन एक बात आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, ये तो सवाल का उत्तर आ गया, आपका आंसर यही हो जाएगा,
उसमें सवाल में ये पूछा है कि 6 मिनट के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। 6 मिनट के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 होगा, क्योंकि हमने रिलेटिव स्पीड निकाल दी, स्पीड रखी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब 60 से इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि जो टाइम है वो मिनट में दे रखा था, इसलिए हमने 60 से डिवाइड करके, ठीक है, ये डिस्टेंस निकाल दिया। डिस्टेंस इसमें किलोमीटर में थी तो हमने मीटर में कन्वर्ट करके 100 मीटर लिख दिया, डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे पता लगा सकते थे, ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि रिलेटिव स्पीड का अगर कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो, तो जैसे चोर है और ये पुलिस है, अगर चोर ना भाग रहा होता तो पुलिस कितने टाइम में, सवाल जो चोर और पुलिस वाले सवाल हैं उसमें बहुत सारे वेरिएशंस बार बार करके आपसे पूछा जाएगा। सवाल आगे बढ़ा के ऐसे भी पूछा जा सकता था कि ये पुलिस इस चोर को कितने टाइम में पकड़ लेगी, कितने टाइम में पकड़ लेगी, भाई बताओ कितने टाइम में। तो हमें पता है कि रिलेटिव स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, तो डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, 200 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, और 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1000 मीटर, तो हम अगर हम ऐसे कैंसिल कर दें 2 जीरो, ठीक है, 1/5 तो आ जाएगा 1/5 किलोमीटर। ठीक है, 1/5 यानी इसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया है, 200 को मल्टीप्लाई करके 1/5 किलोमीटर, इसका मतलब 1/5 किलोमीटर इस पुलिस वाले को जाना है। ठीक है, 1/5 किलोमीटर ये पूरा डिस्टेंस दे रखा है, रिलेटिव स्पीड हमें पता है, तो ये डिस्टेंस पता है, रिलेटिव स्पीड हमें पता है, तो टाइम निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो आप टाइम। तो यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 1/5 और स्पीड है 1, तो इसको टाइम लग जाएगा 1/5 आवर। ठीक है, 1/5 आवर। अब इस आवर को आप मिनट में कन्वर्ट कर लें, सेकंड में कन्वर्ट कर दें, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कितने आवर यानी कितने टाइम में पकड़ लेगा, तो आवर में अगर हमें कन्वर्ट करना है इसे 1 आवर 60 मिनट, आवर में नहीं मिनट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो आवर आवर कैंसिल हो जाएगा, 5 अगर 5 5 दूना 10। ठीक है, तो 12 मिनट में 12 मिनट का समय लगेगा और ये पुलिस जो है इस चोर को पकड़ लेगा। ये सवाल का हिस्सा आपका नहीं है जो अभी हमने पढ़ा, लेकिन इस तरह से आगे आगे चल के पूछ सकता है, बढ़ा दे सवाल, सिर्फ इतना पूछ ले, ये ना पूछे कि 6 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस होगा। अच्छा, इस सवाल को लगाने की जरूरत ही नहीं थी। 6 मिनट के बाद आप देखो, 6 मिनट के बाद इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचेगा 100 मीटर, इसका मतलब 100 मीटर का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कम हो गया 6 मिनट में। आप यहां से देखो 6 मिनट में इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर कम हो जाता है। तो अब कितना बचा 100 मीटर बचा, तो अगले 6 मिनट में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर कम हो जाएगा और पुलिस चोर को पकड़ लेगा। हमने वो निकाल के भी टोटल दिखा दिया 12 मिनट। ठीक है, निकालना ही नहीं था, ऐसे ही समझ में आ रहा था कि 6 मिनट में देखो 100 मीटर डिस्टेंस बता है, 200 मीटर पहले था, 6 मिनट में 100 मीटर बचा है, तो अगले 6 मिनट में भी 100 मीटर खत्म हो जाएगा वो, और पुलिस जो होगा वो चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, आई होप आपको आज अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और हम इस पर बहुत ही डिटेल में अच्छे से स्टडी किए। रिलेटिव स्पीड और कई सवाल लगाएंगे जो एसएससी सीजीएल में या एसएससी सीएचएसएल के द्वारा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सवालों को और डीप में हम एनालिसिस करेंगे रिलेटिव स्पीड को लेके, और आगे की चीज़ें हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। जब तक टाइम एंड डिस्टेंस बिल्कुल डिटेल में हम स्टडी कर नहीं लेंगे तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं। यानी जो चीज़ हम इस यहाँ पर स्टडी करेंगे वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो हमने आपको पहले ही बताया कि एक लेक्चर पढ़ लिया किसी और चैप्टर का, दूसरा लेक्चर पढ़ लिया किसी और चैप्टर का। अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अगर आप यहाँ पर आए हैं, तो आपको सारा पूरा एक चैप्टर मिलेगा, लेकिन पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।